Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. Hello, We are ma'am. fine. We are What fine, about ma'am. you? What about you? I'm also fine, Beta, and you are most welcome in this session. And in this class, we all are read about adolescence. तो ये देखिए ये जो वर्ड है We are adolescence, fine, ma'am. Thank you. And what about you? ये सभी को प्रॉपर आवाज जा रही है? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. जो एडोलिसेंस ये न्यू वर्ड आया है, अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन की जो एज है वो एक सर्टेन एज पे स्टार्ट होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये एज देखिए अभी आपको यहाँ पर एडोलिसेंस के बारे में पढ़ना है। एडोलिसेंस यानी कि एक ऐसी एज जहाँ पर ना तो आप बच्चे हो और ना तो आप बिल्कुल बड़े हो गए हो। कभी कभार आपको घर पे लोग डांटते भी होंगे इस तरीके से कि अब आप बच्चे नहीं रहे, और कभी ये कह के भी डांट दिया जाता है कि तुम बड़े नहीं हो, बड़ों के बीच में मत बैठो। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? तो अब हम ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में है क्या हम लोग। यानी कि देखो कभी तो ऐसा कह दिया जाता है कि अब आप छोटे नहीं हो, बड़ों की तरह बिहेव किया करो। कभी ऐसा बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं यहाँ पर सभी बड़े लोग बैठे हैं, आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। तो ये एज एक कंफ्यूजिंग एज होती है, यानी कि यहाँ पर अभी ये नहीं क्लियर होता कि हम लोग एक्चुअल में बड़े हो गए हैं या अभी हम छोटे हैं। तो ये जो एज है ना, हमें इसके भी बारे में, इस पूरे एज ग्रुप के बारे में, यानी कि 13 से लेकर के 18 तक की जो एज ग्रुप है, इसके बीच का जो प्रोसेस होता है, इसके बीच की जो पूरा मतलब जितना भी टाइम है उसे ही हम क्या कहते हैं, एडोलिसेंस। तो अभी हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है? ओके, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, तो यहाँ पर देखिए अभी हमें क्या दिया है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। तो अभी जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो एनिमल है वो एक्चुअल में कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब अपने न्यू यंग वंस को, अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देना, यही पढ़ा था ना हमने। Yes, ma'am. यहाँ पर हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो Yes, ma'am. ह्यूमन है वो भी एनिमल में ही रखे जाते हैं, क्योंकि जो हमारे एंस्टर्स थे वो भी एनिमल ही थे, चिंपैंजी। तो इसलिए एनिमल को, एनिमल ग्रुप में ही ह्यूमन बींग्स को भी रखा जाता है। तो हम एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इट इज ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। तो ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये एक सर्टेन एज पे स्टार्ट होती है। कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा आपने कि कोई 8 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है वो नए बेबी को जन्म दे, क्या ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? No, ma'am. नहीं है ना ऐसा। No, ma'am. ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये एक सर्टेन एज पे ही स्टार्ट होती है। तो अब ये कब से स्टार्ट होती है, कब, क्या लाइफ टाइम रहती है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। और या ये भी पढ़ना है कि एक्चुअल में ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, ये चेंजेस क्यों आते हैं, ये सारी चीजें भी हमें पढ़नी है। तो ये चेंजेस क्यों आते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो, हमारी जो ग्लैंड होती है, आपने ग्लैंड के बारे में सुना होगा ना, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है ह्यूमन बॉडी की? मास्टर ग्लैंड कौन है? या आई थिंक आप प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, पढ़ा है या नहीं? नहीं पढ़ा है, चलिए कोई बात नहीं। तो जो मास्टर ग्लैंड होती है यानी कि ग्रंथि, ग्लैंड यानी ग्रंथि, तो इसके बारे में आप लोग पिछली क्लास में 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो लीवर है आपका, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ ग्लैंड, ये भी एक ग्लैंड है। लेकिन अगर मास्टर ग्लैंड पूछा जाए Yes, हमारी ma'am. बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? सैलिवरी ग्लैंड भी सुना है आपने, आहार नल, वो भी Yes, ग्लैंड ma'am. है, बट वो मास्टर ग्लैंड नहीं है हमारी बॉडी की। तो मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि बैक साइड पाई जाती है। अब इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जैसे ही आप एडोलेसेंस की एज में कदम रखते हैं, स्टेप रखते हैं, यानी कि टीनेजर की ग्रुप स्टार्ट होती है, तभी से ये ग्लैंड और रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी कौन कौन से ग्लैंड, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और उन हार्मोन्स का क्या फायदा है? आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जिनकी हाइट बहुत कम रह जाती है, क्या कहा जाता है उन्हें? डफ, बर्निंग,
Yes, ma'am. देखा होगा ना कभी Yes, ऐसे ma'am. पर्सन को जिनकी हाइट बहुत ही कम होती है, मतलब Yes, ma'am. उनको देखने के बाद Yes, ma'am. ऐसी फीलिंग आती है कि ये छोटे क्यों है। तो आपको पता है वो छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी जो मास्टर ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो किसी कारण से या तो हो सकता है उन्हें कोई डिजीज रही हो या फिर किसी और प्रॉब्लम से पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी हाइट ग्रोथ रुक जाती है। ओके Yes, ma'am. Yes, और ma'am. भी इस चैप्टर में हमें ये भी पढ़ना है, ये भी डिस्कस करना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड सही मात्रा में, सही अमाउंट पे, सही टाइम पे हार्मोन रिलीज करे। इसके लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। यस तो अभी देखिए पिछला चैप्टर तो याद है सभी को, हमने उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, बट इसमें उससे आगे का पढ़ना है अभी। तो यहाँ पर देखिए, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी आफ्टर व्हिच अ पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अभी हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि एक ह्यूमन बॉडी या फिर एक पर्सन कैसे कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो चैप्टर 9 तो हमें याद है, हमने उसमें पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी आगे आते हैं। ये बेटा आवाज किसके यहाँ से आ रही है? यस तो देखिए पहला तो जो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक, दिस इज एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। तो एडोलेसेंस तो ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है, किशोरावस्था, यानी कि हम लोग टीनेजर ग्रुप में आ गए 13 से 18 के बीच में। अभी प्यूबर्टी क्या है? तो ये क्या होता है, व्यस्तता, यानी कि एडोलेसेंस की एज में एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, दिस इज नोन एज प्यूबर्टी। ओके अब देखिए, अब हर चैप्टर में आप लोग बूझो और पहेली के बारे में पढ़ते आए हैं। इस चैप्टर में भी सेम यही दिया है। बूझो जो है ये अपना 12th बर्थडे मना रहा था, दैट मीन्स कि अब वो 12वां बर्थडे मना रहा है। तो 12 ईयर कंप्लीट होने के बाद किसमें एंटर होगा, 13 में, यानी कि अब टीनेजर्स की स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, बूझो एंड पहेली बिगन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। Paheli studies in an all-girls school. She started laughing. She remarked that many of Bujo's school friends who she met after a year had suddenly shot up in a height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained that the boys had grown up. अब देखिए पहेली के बर्थडे बूझो का है। तो यहाँ पर बूझो के कुछ फ्रेंड्स आए थे घर पे। अब क्या देखती है, तो आप भी देखेंगे जब हम लोग बड़े होते हैं, अगर मान लो देखिए जैसे अभी लॉकडाउन के बाद स्कूल खुला, तो आपको भी लगा होगा, किसी ने क्लास में जरूर बोला होगा आपके फ्रेंड्स ने कि आप तुम बड़े दिखने लगे हो या ये चेंज आ गया है, ऐसा किसी ने कहा था? नहीं? चलिए ये चीज छोड़ते हैं। अगर आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाए 2 से 3 साल बाद, तो क्या वो आपको ऐसा नहीं कहेंगे, या आपके पेरेंट्स है कि ये बड़े हो गए हैं, इनकी हाइट ज्यादा हो गई है, ऐसा बोला गया है? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. चेंजेस क्यों आते Yes, ma'am. ये चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि ये ग्रोथ एज होती है हमारी, यानी कि 13 से लेकर के 18 के बीच में जो टीनेजर ग्रुप होता है, इसी में हम सबसे ज्यादा ग्रोथ करते हैं। तो अब देखिए ये बूझो के फ्रेंड्स क्यों, ये जो बूझो है इसके जो फ्रेंड्स आए थे, पहेली उनको देख के क्यों हंस रही थी, क्यों उसे फनी लग रहा था, क्योंकि इसमें मोस्टली बॉयज थे और जो पहेली है ये गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही थी। तो गर्ल्स स्कूल में यानी वहां पर बॉयज आर नॉट अलाउड इट। तो जब उसके फ्रेंड्स आते हैं, बूझो के फ्रेंड्स आते हैं, तो पहेली उन्हें देखकर हंसने लगती है, कहती है अरे कितने बड़े हैं, ये इनकी हाइट कितनी ज्यादा है। अभी हमारी भी क्लास में 2-3 बच्चों की हाइट बहुत ज्यादा है। तो देखिए पहेली क्या कहती है, अरे इनकी हाइट कितनी ज्यादा है। एंड और क्या कहती है, इनके लिप्स के ऊपर बाल आ रहे हैं। तो ये फिलहाल होता है जब एडोलेसेंस पे ग्रोथ करते हैं, यानी कि जो बॉयज एंटर करते हैं, तो उनकी लिप के ऊपर बाल आने लगते हैं, यानी कि दाढ़ी और मूछें आने लगती हैं, इसी एज पे आती है। यानी ये स्टार्ट होने का मतलब कि अब वो कौन सी एज में चले गए, एडोलेसेंस में, टीनेजर ग्रुप में आ गए। तो उनकी माँ क्या बताती है पहेली को कि हंसो मत, ये बड़े हो रहे हैं, जब बड़े होते हैं तो ऐसा होता है। ग्रोथ begins from the day one is born.
but upon crossing the age of 10 or 11 there is sudden spurt in growth which becomes noticeable. तो देखिए जो हमारी ग्रोथ है वो तो चलती रहती है. जो एक छोटा सा बेबी होता है आप देखेंगे एक ही साल बाद वो चेंज हो जाता है, लेकिन हम उसको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो एक्चुअल में बड़ा हुआ है, बट बड़ा तो होता है वो, लेकिन हम उतना फील नहीं कर पाते. लेकिन 2 से 3 साल में यानी कि अगर 10 से लेकर के 13 की एज में एक बच्चे को देखा जाए तो अचानक से उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आने लगते हैं. ऐसा होता है ना? जैसे अभी आप मान लो 9 Yes, साल ma'am. के आप अपनी 9 साल की उम्र में गए, 9 साल के थे तब नानी के यहाँ, उसके बाद 3-4 साल नहीं जाते हैं, फिर जाते हैं 13 होने के बाद. तो वहां पर जब आप जाएंगे तो सब आपको देखकर हैरानी से बोलेंगे अरे ये कितने बड़े हो गए, अरे कितने बड़े हो गए, हाइट कितनी ज्यादा हो गई. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस एज में ग्रोथ ज्यादा होती है. ग्रोथ तो बर्थ के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 10 इयर्स तक जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, हम उसे उतना ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. बट जो इसके बाद जो ग्रोथ होती है वो अचानक से होती है. तो ये जो अचानक से ग्रोथ देखने को मिलती है ये कब होती है? टीनेजर ग्रुप में, यानी कि एडोलेसेंस ग्रुप में. और बॉडी के पार्ट भी ग्रो अप करने लगते हैं, हाथ लंबे हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में केवल सर बड़ा हुआ है, पेट बड़ा हुआ है, पूरे बॉडी पार्ट बड़े हुए हैं. हाथ भी लंबे हुए हैं, लेग्स भी लंबे हुई हैं आपकी, एंड योर हेयर आल्सो ग्रोथ. तो जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे ही ग्रोथ करते हैं. that indicate that you are no longer a child but are on the way to becoming an adult. तो ये क्या इंडिकेशन देते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो और क्या बनोगे आप आगे चल के? एन एडल्ट. ओके. तो इसीलिए आपको फैमिली में ये जब आप भी कोई ऐसी चाइल्डलेस बिलोंगिंग करते हैं, बचकानी हरकत करते हैं, तो आपको ये कह के डांटा जाता है कि अरे तुम बच्चे नहीं हो, बड़ों की तरह बिहेव किया करो. बोला जाता है ना ऐसा? Yes, ma'am. Yes, sir. तो यानी कि ये वो Yes, ma'am. जब आप बच्चे से बड़े हो रहे हो और क्या बन जाओगे अब आप एक एडल्ट बनने वाले हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इसीलिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है इस समय कि अब आगे चल के आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिम्मेदारी संभालनी है और आप उस लायक बनिए. तो ये जो ग्रोइंग अप है दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि ये अपने आप ही होती है. ऐसा कोई भी नहीं है जो बोलेगा नहीं मेरी हाइट रुक जाएगी. जो लंबा हो रहा है क्या वो अपनी हाइट को रोक सकता है? नहीं. No, ma'am. दिस इज द नेचुरल प्रोसेस. अब जो छोटा है दैट मींस कि जो ड्वार्फ है अगर वो ये सोचे कि हमारी हाइट अचानक से ज्यादा हो जाए, कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है. द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. तो एडोलिसेंस की डेफिनेशन पूछी जाएगी कि किशोरावस्था कौन सी अवस्था है, कौन दैट मींस एडोलिसेंस है क्या, कौन सी एज है? तो दिस इज द एज व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस, जिस समय हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है, मैच्योरिटी आती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? एडोलिसेंस. तो ये स्टार्ट कब होता है? यस, ये स्टार्ट होगा 11 ईयर के साथ और एंड कब हो जाता है? 19 तक आते आते एंड हो जाता है. ये क्या से आवाज आ रही है? आप सभी को अपना माइक ऑफ रखना है. अगर कोई क्वेश्चन पुट अप करना होगा तब आप लोग अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं. ओके. तो ये देखिए Yes, ma'am. अगर पूछा जाए कि एडोलेसेंस वाली एज कब से स्टार्ट होती है, तो दिस इज स्टार्ट फ्रॉम द 11 एंड एट द 18 और 19. तो 11 से स्टार्ट हो जाएगा और 19 तक आते आते खत्म हो जाएगा. फिलहाल इसमें जो रखा जाता है वो टीनेजर्स रखा जाता है. यहाँ पर आपको दिया भी है टीन, यानी कि 13 से लेकर के 19 तक, इसे ही टीनेजर्स कहा जाता है. अब एक चीज और देखिए, ये जो एडोलेसेंस है ये किसमें जल्दी दिखाई देते हैं, गर्ल्स में या बॉयज में? अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? यस, चलिए गैस करना है आपको. Boys में. बॉयज मैम में. boys में. ओके. कोई और बताएगा? मैम बोथ. बोथ, दोनों में एक साथ स्टार्ट होता है. यस, कोई और? नो.
ये जो प्रोसेस है ये गर्ल्स में पहले स्टार्ट होती है। अब जानते हैं कैसे, क्योंकि आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा, फिलहाल ये अलग बात है कि बॉयज इसे एक्सेप्ट ना करें, लेकिन ये मतलब ऐसा ही होता है कि लड़कियां अपनी उम्र के लड़कों से ज्यादा समझदार होती है, ऐसा है ना। फिलहाल आगे चल के बॉयज भी हो जाते हैं, लेकिन जो समझदारी वाली चीज है वो पहले गर्ल्स में आती है, यानी कि और दूसरी एक और चीज, केवल समझदारी ही नहीं, जो ग्रोथ है वो भी पहले लड़कियों में देखी जाती है। लड़कों में मतलब जो गर्ल्स है उनमें 11 से ही स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली 15 तक लड़कियां अपनी कंप्लीट हाइट प्राप्त कर लेती है, हो जाती है, मतलब 15 तक उन्हें जितना लंबा होना होता है उतनी हो जाती है। बट अगर बॉयज की बात की जाए ना, वो 14 से स्टार्ट करते हैं, 13 से स्टार्ट करेंगे और 19 तक जाते जाते वो अपनी कंप्लीट हाइट लेंगे। तो अगर कभी पूछा जाए कि किसमें पहले स्टार्ट होता है, तो गर्ल्स में। ओके, Yes, ma'am. Yes. यस। अब आगे देखिए, प्यूबर्टी पूछा है, ये क्या है। तो द ह्यूमन बॉडी undergoes several changes during adolescence. This change mark the one set of puberty. तो प्यूबर्टी क्या है, मतलब जब आप एडोलेसेंस वाली एज में है, आपकी बॉडी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को क्या कहा जाएगा, मतलब उन चेंजेस के निशान। यानी कि अभी देखिए, जैसे दिखाया था कि मान लो लड़कियों की हाइट लंबी हो गई, एंड दूसरी चीज कि बॉयज की हाइट लंबी हो गई। दूसरा, दोनों की जो बॉडी शेप है वो चेंज हुए, या और अदर जो चेंजेस आने, मतलब जितने भी चेंजेस आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, प्यूबर्टी। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीच रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। अब प्यूबर्टी एंड कब होती है, तो ये ऐसा नहीं है लाइफ टाइम रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक आप पूरी तरह एक एडल्ट में, एक डेस्क में कन्वर्ट नहीं हो जाते, यानी कि 19 तक ये प्यूबर्टी के लक्षण दिखते रहते हैं। तो जो सिम्टम्स दिखते हैं आपकी बॉडी में, जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को ही क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी। और ये कब तक आते हैं, जब तक आप लोग ग्रोथ करेंगे, यानी कि 18 और 19 तक ये लक्षण दिखते हैं, उसके बाद एंड हो जाते हैं। ओके, क्लियर इतना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो इन्हें एक चीज और, ये जो अभी आप चेंजेस पढ़ रहे हैं ना, इन्हें कहा जाता है प्राइमरी चेंजेस। एंड कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो गर्ल्स में अलग पाए जाते हैं, बॉयज में अलग पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी चेंजेस। तो अभी हम जो चेंजेस पढ़ रहे हैं ना, दिस इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी चेंजेस। अभी देखिए, इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, सेकेंडरी चेंजेस। यस, ये रहा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये ऐसे चेंजेस हैं जो गर्ल्स में अलग होंगे, बॉयज में अलग होंगे, इसलिए इन्हें सेकेंडरी कहा जाता है। ये दूसरे लक्षण है। अब जो प्राइमरी है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों में ही पाए जाएंगे। जैसे भी हाइट की बात की जाए तो गर्ल्स की भी बढ़ेगी, बॉयज की भी बढ़ेगी। आवाज लड़कों की भी चेंज होती है एंड गर्ल्स की भी चेंज होती है, तो ये भी प्राइमरी चेंजेस है। देखिए भी यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। यस, पहला है इंक्रीज इन हाइट। तो हाइट में सबकी चेंज होगा, गर्ल्स की भी हाइट में चेंज होगा, बॉयज की भी हाइट में चेंज होगा। इस समय हमारी जो बोन्स हैं वो लंबी हो जाएंगी। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स elongate and make a person tall। तो इस समय हमारे लेग्स की जो बोन्स है वो फैलती हैं, चौड़ी होती हैं, हमारी आर्म्स की बोन्स लंबी होती हैं, और जिसकी वजह से हमारे हाथ भी चौड़े हो जाते हैं और टांगे भी लंबी हो जाती हैं, जो हमारी हाइट का मेन हिस्सा है। जिसकी जितनी लंबी टांगे होंगी, लेग्स जितने लंबे होंगे, उतनी ज्यादा लंबी हाइट। तो यानी कि ये जो बोन्स है ये ग्रोथ करती है, जो हमारी हाइट को इंक्रीज करती है। यहाँ पर आपको देखिए क्लास का चार्ट दिया हुआ है, जहां पर हाइट बताइए। यस, एज इन इयर्स। ये देखिए, 8 साल की उम्र तक बॉयज में 72%, गर्ल्स में 77%, बढ़िया हाइट। फिर 9 पे बॉयज में 75% हाइट बढ़ी, गर्ल्स में 81% हाइट बढ़ी। अब 10 जो 10 साल के बच्चे हैं, इनमें 78% बॉयज की हाइट बढ़ती है, 84% गर्ल्स की बढ़ती है। फिर 11 ईयर्स का होने पे 81% बॉयज की, 88% गर्ल्स की। फिर 12 ईयर का होने पे आगे देखिए क्या दिया हुआ है,
यहाँ पर 84% गर्ल्स की, सॉरी बॉयज की, और 91% गर्ल्स की हाइट बढ़ेगी 13 ईयर का होने पे। 88%, यहाँ पर 95। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और बताई है, बॉयज देखिए कहाँ पर ज्यादा ग्रोथ करते हैं, ये अपनी हाइट का मैक्सिमम कब गेट कर लेंगे, 18 ईयर्स पे। तो इनकी जो हाइट है ना, उसमें इतना अचानक चेंज नहीं देखने को मिलेगा बॉयज की हाइट में, क्योंकि ये तो रेगुलरली बढ़ रही है, इंटरवल पे देख रहे हैं ना आप लोग, मतलब हर लेवल पे थोड़ा मैम। थोड़ा थोड़ा बढ़ी जा रही है। बट अगर गर्ल्स की बात करें, इनकी जो हाइट है वो अचानक से ही बढ़ती है। तो गर्ल्स में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो सडनली ज्यादा देखने को मिलते हैं, बॉयज में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फिलहाल रेयरली होता है ऐसा। बॉयज की हाइट में जो चेंजेस आते हैं वो धीरे धीरे ही आते हैं। ओके, यस मैम। और क्या है, yes, initially girls grows faster than boys, but by about 18 years of age both reach their maximum height. तो शुरुआत में जो गर्ल्स हैं वो बॉयज की अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन 18 इयर्स का होते होते दोनों ही अपनी हाइट पूरी तरह पा चुके होते हैं। यानी कि अगर 18 साल की लड़के की बात की जाए और 18 साल की लड़की की बात की जाए, तो उसके बाद उनकी हाइट बहुत कम, यानी कि 18 साल के जितने हैं ना, जो भी है 18 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, वो उनकी मैक्सिमम हाइट है। उसके बाद उनकी एज बढ़ेगी बट हाइट नहीं बढ़ेगी। सेम ऐसा ही गर्ल्स एंड, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में ऐसा है, जितने वो 18 ईयर्स पे हैं जितनी हाइट के, उतने ही आगे रहेंगे अपनी लाइफ में, और आगे उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आता भी है तो वो 1 से 2 सेंटीमीटर का आएगा, इससे ज्यादा हाइट नहीं बढ़ेगी। और ऐसा भी बिल्कुल रेयरली केस नहीं पाया जाता, बहुत कम लोगों की हाइट बढ़ती है। Some may grow suddenly at puberty and then slow down. अब कुछ देखिए, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं और बॉयज भी, कुछ बॉयज भी ऐसे होते हैं जिनमें प्यूबर्टी अचानक से दिखने लगती है। यानी कि पहले वो 8 साल के थे ठीक था, 9 साल के 9 साल के थे तब भी ठीक था, 10 साल के होते होते वो अचानक से इतने बड़े लगने लगते हैं, जैसे लगता है कि वो 12 या 13 साल के हैं। क्या आपने किसी ऐसे बच्चों को देखा है? मतलब उनकी एज तो कम होगी, वो 11 या 12 साल के ही होंगे, देखने में ऐसा लगेगा कि नहीं ये बहुत बड़े हैं। उनको कोई आदमी ये भी पूछ सकता है कि आप क्या 12th में पढ़ रहे हो, आप इतने ज्यादा बड़े लगने लगते हैं वो। तो इस टाइप के जो भी बच्चे हैं उनमें जो प्यूबर्टी होती है वो अचानक से आती है, यानी कि सडनली उनके अंदर वो लक्षण दिखने लगते हैं। ओके, यस मैम। चलिए अब दूसरा और कौन सा चेंज आया है? अभी यहाँ पर एक की बात की गई थी, यस, पहेली। ये अब चिंता में है, क्यों? आई एम वरीड थो आई हैव बिकम टॉलर, माय फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माय बॉडी। अब देखिए जो पहेली है वो इस बात से टेंशन में है कि क्या कहती है कि जो मेरी बॉडी है ना वो तो लंबी लगती है, बट जो मेरा चेहरा है वो छोटा लगता है, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग मेरा फेस छोटा है, मैं क्या करूँ? तो अब देखिए आगे क्या बताया है। फिलहाल कुछ बच्चों की जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनका फेस या तो बहुत बड़ा लगता है बॉडी के अकॉर्डिंग, या फिर बहुत छोटा लगता है। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18 इयर्स तक आते आते पूरी बॉडी जो है वो अपने आप को कोऑर्डिनेट कर लेती है बॉडी के अकॉर्डिंग, यानी कि फेस जो है वो बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है बट मिसबैलेंस हो सकता है, बट एंड आते आते सारी चीजें बैलेंस हो जाती है। ठीक है, फिलहाल आंसर भी यही दिया होगा। तो देर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी, पहेली को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। क्योंकि हमारी शुरुआत से हमारी बॉडी के सारे पार्ट सेम रेट पे ग्रो नहीं करते। कभी ऐसा होता है कि टांगे ज्यादा लंबी हो जाएंगी, कभी हाथ ज्यादा लंबे हो जाएंगे, लेकिन एंड तक आते आते, यानी कि जिस समय एंड होगा प्यूबर्टी का, उस समय आपकी बॉडी जो है वो अपने आप को बैलेंस कर लेती है, सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। So, but soon the other parts catch up the result in a proportionate body. You must have noticed that height of an individual is more or less similar to the some family member. This is because height depends on the genes inherited from parents.
अब देखिए हाइट, एक चीज और आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इसकी हाइट अपने पापा की तरह है या इसकी हाइट अपनी मम्मा की तरह है, ऐसा बोलते हुए सुना है? Yes, ma'am. कहते हैं ना लोग। या फिर ऐसा भी कहा जाता है इसकी आंखें अपनी मम्मा की तरह हैं, या फिर बाल जो है वो कर्ली हेयर या फिर जो स्ट्रेट हेयर है वो अपने पापा या मम्मी की तरह है। तो ये सारी चीजें किससे आती हैं, ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये कैसे मिलती है हमें? जीन्स के थ्रू, क्रोमोसोम्स जो कहाँ पाए जाते हैं? यस, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? अभी हमने लास्ट चैप्टर में न्यूक्लियस के अंदर। तो ये मैंने आपको बताया था, ये मदर पेरेंट और फादर पेरेंट दोनों से ही आते हैं। 23 पेयर्स मदर से और 23 फादर से। और जब ये आते हैं तो 46 पेयर बनाते हैं, और उसमें से जो सबसे आखिरी पेयर होता है यानी कि 23rd वाला, वो ही हमारे अंदर जीन का निर्धारण, वो सॉरी जो 23 लास्ट होता है वो जेंडर डिटरमाइन करता है, लिंग। यानी कि जो आखिरी पेयर होगा ना 23 वाला, वो ये बताएगा कि जो बेबी जो चाइल्ड है वो गर्ल होगा या बॉय। और जो ये बाकी होते हैं 22 से ऊपर वाले, वो आंखें डिसाइड करेंगे, माइंड डिसाइड करेंगे, हमारा नेचर डिसाइड करेंगे। लेकिन जो आखिरी होगा वो क्या डिसाइड करेगा? जेंडर। तो ये जो हाइट कॉम्प्लेक्स आता है मदर से उनके ऑफस्प्रिंग में, ये किसके थ्रू आता है? जीन के थ्रू। अब एक चीज और, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके मदर और फादर लंबे हो उनकी होने वाले बच्चे भी लंबे हो। क्या ऐसा कंपल्सरी है? नो मैम। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो मदर पेरेंट के जो लक्षण ना वो नहीं आए, दादा दादी के आए, क्योंकि जो ये लक्षण आते हैं ये कार्बन कॉपी होके आते हैं, और जब वो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो सारे पेयर चले जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कोई ऐसा होता है जो जाएंगे तो सारे, लेकिन कोई एक ऐसा रहेगा जो अफेक्टिव नहीं रहेगा, यानी जिसके लक्षण नहीं दिखाई दिए वो अफेक्टिव नहीं है। वो क्रोमोसोम स्लीप था, यानी कि वो सुप्त अवस्था में था, उसके लक्षण नहीं दिखाई दिए। जिसके लक्षण दिखाई देते हैं यानी वो जो पेयर्स थे वो एक्टिव थे। ओके, तो अब ये देखिए जो हाइट भी है ये फैमिली मेंबर के लगभग बराबर हो सकती है। ऐसा देखने में कहा जा सकता है कि हाँ मदर की तरह है या फादर की तरह है, क्योंकि ये हमारे अंदर जीन्स के थ्रू आते हैं जो कि वंश पे आधारित होते हैं। चलिए अब आगे क्या दिया है हमें। अब एक चीज और आपको, अभी ये तो आप पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है आपकी वो इसी एज पे होती है, पढ़ चुके हैं ना? तो यस मैम। यानी यस मैम। सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशन लेना है, पोषण लेना है, वो इसी उम्र में लेना है। अगर किसी ने भी थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो या तो आपकी हाइट पीछे रह जाएगी या आपकी बॉडी बीमार हो जाएगी, मसल्स एक्टिव नहीं होंगी। जितनी भी बीमारियां हैं वो इसी उम्र में स्टार्ट हो जाती हैं। फिलहाल ये अलग बात है कि वो आगे चल के दिखाई दे, लेकिन जितनी भी बीमारी है ना उनकी नींव जो उनका बेस होता है वो इसी उम्र में बन जाता है। तो इसलिए आपको इस टाइम पे अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना है, खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि इस समय देखिए आपकी यस मैम। एक्टिव होनी चाहिए, मसल्स भी मजबूत होनी चाहिए। क्या जरूरी है कि आप प्रॉपर अमाउंट में नरिशमेंट लें ग्रोथ के लिए। ओके, चलिए अब बाकी आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब आपको होमवर्क क्या करना है? चलिए मैं आपको अभी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सेंड करती हूँ, आपको उसका आंसर करना है। और दूसरी चीज, आपको इसके वर्ड मीनिंग नोट करनी है। कल मैंने आपको केवल डिफिकल्ट वर्ड नोट करने को दिए थे, उनकी मीनिंग लिखने को नहीं कहा था। बहुत से बच्चों ने कर लिया। यस मैम। आज आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग दोनों करनी है, यानी डिफिकल्ट वर्ड्स भी नोट करने हैं और उनकी मीनिंग्स भी लिखनी है और उसे सेंड करना है। और मैं आपको इसके क्वेश्चन यस मैम। ज्यादा नहीं होंगे, 2 या 3 होंगे, आप उसके आसानी से करके सेंड कर देंगे। ओके बेटा? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। गुड बाय मैम।